आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। राजा दाऊद के पुत्र। दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उससे उत्पन्न हुए वे ये है। चेठा अम्मोन जो इज़राइली अहीनोअम से, दूसरा दानियल जो कर्मेली अबीगेल से उत्पन्न हुआ, तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तलमै की बेटी माका का पुत्र था, चौथा अदोनिया जो हग्गीत का पुत्र था, पांचवा शपत्या जो अबीतैल से, और छठवां यित्राम जो उसकी स्त्री एगला से उत्पन्न हुआ। दाऊद से हेब्रोन में 6 पुत्र उत्पन्न हुए और वहाँ उसने 7.5 वर्ष राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष राज्य किया। यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात शीमा, शोबाब, नातान और सुलेमान। ये चारों अम्मीएल की बेटी बतशेबा से उत्पन्न हुए। यीभार, एलीशामा, एलीपेलेत, नेगा, नेपेग, यापी, एलीशामा, एलियादा और एलीपेलेत, ये 9 पुत्र थे। ये सब दाऊद के पुत्र थे और इनको छोड़ रखेलियों के भी पुत्र थे और इनकी बहन तामार थी। फिर सुलेमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न हुआ। रहबाम का अबिय्याह, अबिय्याह का आसा, आसा का यहोशापात, यहोशापात का योराम, योराम का अहज्या, अहज्या का योआश, योआश का अमस्या, अमस्या का अजर्या, अजर्या का योताम, योताम का आहाज, आहाज का हिजकिया, हिजकिया का मनश्शे, मनश्शे का आमोन और आमोन का योशिया पुत्र हुआ। योशिया के पुत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा यहोयाकीम, तीसरा सिदकिय्याह, चौथा शल्लूम। यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह, इसका पुत्र सिदकिय्याह। यकोन्याह जो बंदी था उसके पुत्र शालतियेल और मल्कीराम, पदायाह, शेनस्सर, यकम्याह, होशामा और नदब्याह। और पदायाह के पुत्र जरुब्बाबेल और शिमी हुए। और जरुब्बाबेल के पुत्र मशुल्लाम और हनन्याह जिनकी बहन शलोमित थी, और हशुबा, ओहेल, बेरेक्याह, हसग्याह और युशमेसेद 5। हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यशायाह और उसका पुत्र रपायाह, उसका पुत्र अरनान, उसका पुत्र ओबद्याह, उसका पुत्र शकन्याह, शकन्याह का पुत्र शमायाह और शमायाह के पुत्र हतूश और यिगाल, बारी, नारिया और शपात 6। नारिया के पुत्र एलियोएने, हिजकिय्याह और अज़रिकाम 3। एलियोएने के पुत्र होदब्याह, एलियाशीब, पलायाह, अककूब, योहानान, दलायाह और अनानी 7। दाऊद की कई पत्नियां थीं, उसके कई पुत्र थे। उनमें से कुछ जैसे अम्मोन, अबशालोम और अदोनिय्याह ने उसे दुख पहुंचाया। दाऊद के सभी पुत्रों में से सुलेमान को राजा चुना गया था, लेकिन ये उसकी योग्यता के कारण नहीं था। बतशेबा के द्वारा दाऊद के एक पुत्र का नाम नाथान था। हो सकता है नाथान का नाम नाथान भविष्यवक्ता के सम्मान में रखा गया था, जिसने दाऊद को उसके पाप के लिए डांटा था। इसी नाथान से हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, जो कि हम लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में देख सकते हैं। वंशावली में दाऊद से आगे लूका और मत्ती अलग है, लेकिन दोनों यूसुफ पर आकर समाप्त होते हैं। लूका ने नाथान के द्वारा मरियम की वंशावली दिखाई है, जबकि मत्ती ने सुलेमान के द्वारा यूसुफ की वंशावली प्रस्तुत की है। दाऊद ने हेब्रोन में 7 वर्ष और 6 महीने तथा यरूशलेम में 33 वर्ष शासन किया। कई राजाओं के बार बार आज्ञा भंग करने के बावजूद भी दाऊद के वंश ने सैकड़ों वर्षों तक यहूदा पर शासन किया। ये लंबे समय तक इसलिए चला क्योंकि परमेश्वर दाऊद को दिए गए वचनों को पूरा करने में विश्वास योग्य थे। दूसरे तिमुथियुस की पत्री में हम देख सकते हैं पौलुस के शब्द है कि यदि हम अविश्वासी हो तो भी वह विश्वास योग्य रहते हैं, क्योंकि वह खुद को नकार नहीं सकते। मतलब कि परमेश्वर के लिए कहा गया है। दाऊद और उसके परिवार को जो आशीष मिले वे परमेश्वर की वचन पालन में विश्वास योग्यता का परिणाम थे।
जितना अधिक लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं उतने ही अधिक आशीष उन्हें मिलती है, और जितना अधिक वे आज्ञा को भंग करते हैं परमेश्वर की सजाएं उतनी ही कठोर होती है। जब हम खुद को परमेश्वर की इच्छा के अधिक निकट रखते हैं तो वह हमें और अधिक आशीष देते हैं। जैसे कि पहले यूहन्ना की पत्री में हम 3 अध्याय में देखते हैं, यूहन्ना कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जो उसकी दृष्टि में प्रसन्नकारी है। तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और उनकी दृष्टि में प्रसन्नकारी कार्य करने में विश्वास योग्य है? ये हमें सोचना होगा। यहूदा के अंतिम राजा यहोयाकीन को राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बाबुल की बंदी गृह में ले जाया गया था। उस समय वह 18 वर्ष के थे और उन्होंने केवल 3 महीने तक राज्य किया था, जो कि हम दूसरे राजा की पुस्तक में देखेंगे। 37 वर्षों तक बंदी गृह में रहने के बाद 55 वर्ष की आयु में दाऊद के वंश का अंतिम जीवित वंशज यहोयाकीन बंदी गृह से मुक्त हुआ। मुक्त होने के तुरंत बाद उसने विवाह किया और उसके 7 पुत्र हुए, जिनमें शालतिएल उसका पहला पुत्र था। यही वंश सुलेमान के द्वारा दाऊद के वंश की निरंतरता सुनिश्चित करेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। यदि बंदी गृह में उसके 37 वर्ष में जब उसकी मुक्ति का आदेश आया और किसी ने यहोयाकीन से कहा होता कि तेरे 7 पुत्र होंगे, तो वो शायद उत्तर देता कि यह असंभव है, मैंने पूरा जीवन बंदी गृह में बिताया और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बंदी गृह में ही मर जाऊँगा। लेकिन स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो असंभव को संभव बना सकते हैं। तो जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, उन पर विश्वास करें और उनके वचन का पालन करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।